नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। ये कहानी है एक ऐसे चिड़ियाघर की जहां जानवरों के बदन में भूत समा गए थे। हाँ, ये सच है। भूत या चिड़ियाघर की वास्तविक घटनाओं पर आधारित एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। शहरों का विकास हर जगह हो रहा है। मनुष्य अपने रहने के लिए नए नए रिहायशी इलाके बना रहा है और इसके लिए बेरहमी से जंगलों को काटा जा रहा है। लेकिन जंगलों में रहने वाले जानवर कहां जाएं? उनका घर तो नष्ट हो चुका है। एक ऐसे ही जंगल की कहानी है जहां सरकारी आदेश से जंगल काटा जा रहा था। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते थे। भालू, हाथी, शेर, चीते और कई प्रकार के पक्षी। अधिकारियों ने इन जानवरों को संरक्षित करने के लिए एक चिड़ियाघर बनाने का निर्णय लिया। और क्या थी उनकी योजना? एक पुराने जर्जर खंडहर को चिड़ियाघर में बदल देना। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि यह खंडहर एक साधारण इमारत नहीं थी। ये भूतों का एक प्राचीन रहस्यमयी ठिकाना था। वर्षों से इस खंडहर के अंदर भटकती आत्माएं घूम रही थीं। कोने कोने में भूत थे और अब इन्हीं कोनों में जानवरों के पिंजरे रखे जाने वाले थे। जैसे ही जंगल से पकड़े गए जानवरों को इस खंडहर में लाया गया, अजीब बातें होने लगी। जानवरों का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। वे अचानक आक्रामक हो गए। उनकी आंखें लाल हो गई, उनके शरीर की नसें फूलने लगी और वे लगातार पिंजरे की सलाखों को काटने और तोड़ने की कोशिश करने लगे। प्रशासन ने तुरंत पशु चिकित्सकों को बुलाया। उन्होंने जानवरों का परीक्षण किया, खून की जांच की, लेकिन कोई संक्रमण नहीं मिला। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानवरों में कुछ भी गलत नहीं था। फिर भी उनका व्यवहार दिन प्रतिदिन और भी आक्रामक होता जा रहा था। क्योंकि ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, ये कुछ और ही था, कुछ अलौकिक। दरअसल खंडहर के भूत जानवरों के शरीर में समा गए थे। भूतों का कोई वास्तविक आकार नहीं होता है। वे किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उस शरीर का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। इन जानवरों के शरीर में भूत घुस चुके थे और अब वे भूतिया जानवरों में बदल गए थे। प्रशासन ने चिड़ियाघर को जनता के लिए खोलने का निर्णय स्थगित कर दिया। फिर भी जानवरों का व्यवहार और अधिक हिंसक होता जा रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे बिना किसी कारण के गुर्राते और चिल्लाते थे। कभी कभी रात के समय खंडहर से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई अदृश्य आत्माएं जानवरों से बात कर रही हों। और फिर एक अंधेरी रात जब आसमान में बिजली कड़क रही थी, एक भयानक घटना घटी। सभी जानवर अचानक भूतिया शक्तियों से पागल हो गए। उन्होंने अपनी अप्राकृतिक ताकत से पिंजड़ों के सलाखों को तोड़ दिया। हाथियों ने खंडहर की दीवारों को धक्का मार मार कर गिरा दिया। दीवारें टूटने लगीं और मिनटों में पूरा चिड़ियाघर ध्वस्त हो गया। भूत प्रेत से प्रभावित जानवर बाहर निकल आए और शहर की ओर दौड़ पड़े। भूतिया चिड़ियाघर अब खाली था, लेकिन शहर में त्राही त्राही मच गई थी। हाथी सड़क पर दौड़ते हुए गाड़ियों को कुचल रहे थे। शेर और चीते लोगों पर हमला कर रहे थे। शहर की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगीं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। सारे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। प्रशासन पूरी तरह से असहाय था। कोई भी नहीं जानता था कि इन आक्रामक जानवरों को कैसे नियंत्रित किया जाए। प्रशासन ने अंतिम उपाय के रूप में जानवरों को मारने का आदेश दे दिया। हेलीकॉप्टर से जानवरों की लोकेशन ट्रैक की जा रही थी और सेना को उन्हें मारने के लिए तैनात किया गया। लेकिन क्या जानवरों को मारना ही एकमात्र समाधान था? क्या वे वास्तव में दोषी थे? ये सब मनुष्य की गलती नहीं थी, जिसने पहले उनके जंगल काटे, फिर उन्हें भूतिया खंडहर में रख दिया। शहर के बाहरी इलाके में एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था। वो इस क्षेत्र के पुराने इतिहास से परिचित था। जब उसने भूतिया चिड़ियाघर के बारे में सुना तो वो तुरंत समझ गया कि ये क्या मामला है। उस खंडहर में सदियों पहले एक क्रूर राजा रहता था, जिसने हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। मरने के बाद उसकी और उसके सैनिकों की आत्माएं उस खंडहर में फंस गईं। वे जानवरों के शरीर में घुसकर अपना बदला ले रहे थे। तांत्रिक ने प्रशासन को एक उपाय बताया। उसने कहा कि भूतों को जानवरों से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनके असली आवास यानी खंडहर को जला देना। जब तक खंडहर मौजूद है, भूत जानवरों के शरीर में वापस आते रहेंगे। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। सभी जानवरों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया। बेहोशी के इंजेक्शन का इस्तेमाल करके एक एक करके सभी जानवरों को पकड़ा गया और उन्हें अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर रखा गया। फिर तांत्रिक ने अपने मंत्रों से जानवरों के शरीर से भूतों को बाहर निकाला। जैसे ही भूत बाहर आए, जानवरों का व्यवहार सामान्य होने लगा। उनकी आंखों की लालिमा गायब हो गई, उनकी आक्रामकता शांत हो गई। अंतिम चरण में खंडहर को आग लगा दी गई। जैसे जैसे खंडहर जलता गया, भूतों की चीखें सुनाई देने लगीं।
अंततः खंडहर राख में बदल गया और भूत हमेशा के लिए खत्म हो गए। जानवरों को एक नए सुरक्षित चिड़ियाघर में स्थानांतरित किया गया, जहां उनकी देखभाल पूरी सावधानी से की जाने लगी। प्रशासन ने इस घटना से सीख ली और भविष्य में जंगलों को काटने से पहले सोच विचार करने का फैसला किया। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ा संदेश देती है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से पहले हमें सोचना चाहिए। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि हजारों जीवों का घर है। और कभी कभी प्राचीन इमारतों में छिपे रहस्य हमारी कल्पना से परे होते हैं। और हाँ, अगर आप कभी किसी पुराने खंडहर के पास से गुजरें और वहां से अजीब आवाजें आती महसूस करें, तो वहां रुकने की गलती मत करना, क्योंकि भूत अभी भी मौजूद हैं, सिर्फ एक नए मेजबान की तलाश में। ये थी भूतिया चिड़ियाघर की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई होगी। और याद रखें, हर अजीब घटना का एक कारण होता है, चाहे वो वैज्ञानिक हो या फिर अलौकिक। फिर मिलेंगे अगली भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, सोते समय अपने कमरे की खिड़की बंद रखना, कहीं कोई भूत आपके शरीर में ना समा जाए।